देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। मैं आपको दिखा दूँ, नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख मांगे क्या है। सर, मैं आपका पहले इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगी। मैं आसाम से हूँ। आसाम स्टेट का ट्रेजरर हूँ और ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर समिति का आसाम यूनिट का सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम कमल चंद्र लकर है। सर, आज आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड से आप? हम लोग का डिमांड वही है जो आज़ादी के लिए अमृत महोत्सव सरकार ने बनाया 15 अगस्त 2022 में, तो इसमें हम लोग का स्वतंत्र सेनानी का परिवार को एक भी आदमी नहीं लिया है। एक भी आदमी हम लोग का ये जो मोदी जी ये अमृत महोत्सव बनाया, इसमें कोई भी हमारा सदस्य नहीं है स्वतंत्र सेनानी का। तो इसी प्रतिवाद से हम लोग की क्या है, जिसके लिए देश आज़ाद हुआ है, तो ये आज़ादी का उन लोग का कोई उसका मूल्य नहीं दिया है। तो इसी हक से हम लोग ये जंतर मंतर में आज अस्तित्व रक्षा यात्रा का हम लोग धरना दे रहा हूँ। आप सभी स्टेट से आए हैं? सारे स्टेट? हर स्टेट का आदमी आया, 2, 3, 5 ऐसे करके मेंबर आया है। मेंबर? हाँ। और आप लोग कुछ आयोग की भी मांग कर रहे हो? आयोग? हाँ, तो ये जो हम लोग का अमेंडमेंट कमेटी है स्वतंत्र सेनानी का, ये स्वतंत्र सेनानी का अमेंडमेंट कमेटी का जो 2 साल में हर 2 साल में चेंज होता है, तो अमेंडमेंट कमेटी का भी कोई मेंबर इसमें नहीं रखा गया। तो इसी वजह से हम लोग आज जंतर मंतर से राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे। राष्ट्रपति को हम लोग का उन लोग अलाउ किया 2 मेंबर के लिए, 2 मेंबर जाके ये स्मारक पत्र देंगे। मेमोरेंडम। और प्रधानमंत्री जी को भी दोगे? नहीं, राष्ट्रपति को देंगे। महामहिम वही हम लोग को देखते हैं, तो इसीलिए हम लोग राष्ट्रपति को देंगे। थैंक यू। क्या कारण आपके प्रदर्शन? हम लोगों के प्रदर्शन का मुख्य कारण है कि हम लोग एक सांकेतिक धरना के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दे रहे हैं कि भारत सरकार ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के लिए अमृत महोत्सव का गठन किया है, जिसमें 350 लगभग सदस्य बनाए गए हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों के खिलाड़ी, पत्रकार, फिल्मी सेक्टर से, मैंने हर स्तर से हैं। लेकिन महोत्सव जिनके लिए आप मना रहे हैं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का, आपने उन शहीद और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को उसमें सम्मिलित नहीं किया, जो पिछले 70 सालों से आज़ादी के बाद भी कार्यरत हैं शहीद और फ्रीडम फाइटर के वेलफेयर, फैमिली के वेलफेयर के लिए। ये पहला था कि आप उनको भी सम्मिलित करें, उस अमृत महोत्सव की जो कमेटी है उसका विस्तार करें, पहला था। क्योंकि आपको कुछ अच्छे सुझाव आपको शहीद और फ्रीडम फाइटरों के प्रति यही लोग दे पाएंगे, राजनीतिक दल के नेताओं को और अधिकारी नहीं दे पाएंगे। वो अपना अपना सेक्टर होता है सबका, कोई खिलाड़ी है तो खेल के बारे में बताएगा, कोई फिल्मी दुनिया में है तो फिल्म बताएगा। आप मान लीजिए जर्नलिस्ट से जुड़े हुए हैं तो आप ज़्यादा बता पाएंगे। ये था। दूसरा है कि हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार शहीद और फ्रीडम फाइटर फैमिली के लिए एक आयोग का गठन करे, जो उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का अवलोकन करके संसद को रिपोर्ट पेश करें। तीसरा है कि केंद्र सरकार यहाँ पे दिल्ली में, देश की राजधानी में, कोई ऐसा सामूहिक मेमोरियल नहीं है जो शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का हो। हम चाहते हैं कि जो अब 150 बचे हैं, अभी भी जिंदा हैं, या उनके जो वंशज हैं, या उनका अभी फ़ोटोग्राफ वगैरह कहानियाँ मिल सकती हैं अगर सरकार चाहे तो। 1,73,000 स्वतंत्रता सेनानियों को गृह मंत्रालय ने पेंशन दिया था। 1,73,000, जिसका रिकॉर्ड गृह मंत्रालय के पास है, चूँकि सरकार ने उनको पेंशन ग्रांट की थी। आप उनकी तस्वीरें, उनके बारे में संक्षिप्त में छोटा उनका जन्म, सेक्रीफाइस, हम चाहते हैं कि एक दिल्ली में बृहद तौर पे एक बड़ा मेमोरियल स्वतंत्रता सेनानियों का बने, कि हिंदुस्तान
पता नहीं कब तक रहेगा। तो सर बनाया तो एक मेमोरियल अपना बनाया है, इंडिया गेट के पास बनाया है। बहुत अच्छा सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। बनाया तो उसमें कहाँ प्रॉब्लम है? वो सभी स्वतंत्रता सेनानी के लिए बनाया है। आपको जानकारी नहीं है, मैं आपकी जानकारी को स्पष्ट कर दूं कि जो इंडिया गेट के पास बनाया गया है वो शहीद मेमोरियल है। वो जो मिलिट्री के लोग आज़ादी के बाद शहीद हुए हैं, ये उनके लिए मेमोरियल है। स्वतंत्रता सेनानी और उन शहीदों के लिए मेमोरियल नहीं है वो, नंबर 1। तो सर जो स्वतंत्रता सेनानी जो बनते हैं और जो शहीद होते हैं उनके बाद ही तो बनाया जाता है मेमोरियल। किसने बताया आपको? जो आप ये जो शहीद हुए हैं, जो फौज में काम करते थे और जो शहीद भाई हुए साहब, उनकी याद में तो बनाया है। भाई साहब एक बात सुनो, आप हाँ, आज़ादी के आप एक बात समझो। ये आपने 2 मेमोरियल बनाए, एक पुलिस मेमोरियल। हम धन्यवाद देते हैं सरकार को कि आज़ादी के बाद जितने पुलिसकर्मी आंतरिक मामलों में देश की सुरक्षा में शहीद हुए, उनके लिए आपने एक पुलिस मेमोरियल बनाया। सरकार धन्यवाद की पात्र है। आपने आज़ादी के बाद, चूँकि अभी तक 90% हिंदुस्तान की पब्लिक यही जानती है कि वो जो इंडिया गेट पे जो शहीदों के नाम लिखे हैं वो देश की आज़ादी के लिए हैं। वो देश की आज़ादी के लिए नहीं है मेमोरियल। वो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों के पक्ष में जो शहीद सैनिक हुए थे भारतीय, ये उनके नाम पे हैं। लेकिन देश को गुमराह किया जाता है। देश यह समझता है कि वो देश के लिए जान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का मेमोरियल है, जो यहाँ नहीं है। बापू का राजघाट में है, कहीं इंदिरा गांधी का है, कहीं भगत सिंह के स्टैचू है। हम यह चाहते हैं कि 1,73,000 और जो 12 लाख लोग शहीद हुए, आप उनके इतिहास को ख़त्म न करें। हमको सरकार से और दल से कोई लेना देना नहीं कि यह सरकार उनकी याद, उनके त्याग, उनके सेक्रीफाइस को अक्षुण्ण रखे। इसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि आप जो नई संसद बना रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। पुरानी संसद जो है उसको हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों का मेमोरियल घोषित कर दें। उसमें सब देश के गांव-गांव, कोने-कोने से जो सेनानी हैं उनकी तस्वीरें लाके उनका संक्षिप्त परिचय, ताकि दुनिया के लोग आके देखें। और जब तक हिंदुस्तान आज़ाद रहेगा तब तक लोग, दुनिया के लोग आके देखेंगे। आने वाली जनरेशन देखेगी कि ये वो लोग हैं जो किसी जाति, धर्म और किसी खास वर्ग के लिए और अपने स्वार्थ के लिए, नौकरी के लिए, आरक्षण के लिए, रुपए के लिए, पैसे के लिए, कमाई के लिए, अपने लाभ के लिए आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़े थे, बल्कि इस देश को गुलामी से मुक्ति के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। जिनका ना कोई एक जाति है, न एक धर्म है, न कोई एक स्टेट है। हर घर से, हर गांव से कोई ऐसा देश का कोना नहीं मिलेगा कि आपको स्वतंत्रता सेनानी न मिलेंगे। हम उनके इतिहास को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक मेमोरियल की मांग कर रहे हैं। नित्यानंद शर्मा नाम है मेरा। मैं स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हूँ।